नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज तक हमने बहुत सारे कीट की लाइफ साइकिल को बताया है और कई बार ये भी बताया है कि उससे हटके जैसे धान के डिजीज़ भी बताए हैं और कई सारी जानकारी आप लोगों को दी है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आता ये होगा आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये जो कीट होते हैं ये कैसे अपना भोजन करते हैं और किस प्रकार के इनके माउथ पार्ट होते हैं, कैसे ये अपने मुखांगों से ये कीट अपना भोजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूँ वो टोटल हमारा वीडियो रहेगा कीट के मुखांगों पे, मतलब इनके कौन कौन से मुख के अंग होते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और जानेंगे कि कीट जो होता है उसके किस किस प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो आपको बता दूं कि प्रिमेटिव एंड मैंडिबल्स मैंडिबुलेट टाइप कठोर प्रकार के पाए जाते हैं। इनके जो मुखांग होते हैं कीट के, वो कठोर प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। उनमें से कई सारे जो प्रकार दिए गए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे नंबर 1 पे दिया गया है बीटिंग एंड चीविंग टाइप। बीटिंग एंड चीविंग टाइप का जो माउथ पार्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं काटने तथा चबाने वाले। तो काटने तथा चबाने वाले जो माउथ पार्ट होते हैं वो घुन में पाए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक नई जानकारी, जो घुन में माउथ पार्ट होता है, जो मुख होता है, वो किस प्रकार का होता है? काटने तथा चबाने वाले माउथ पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरा चीविंग एंड लैपिंग टाइप, मतलब कि चबाने तथा चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के कीट में पाए जाते हैं? तो ये मधुमक्खी में कीट प्रकार के पाए जाते हैं। तो काटने तथा चबाने वाले जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो मधुमक्खी में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला आता है, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, मधुमक्खी ही एक ऐसा कीट होती है जिसमें चबाने तथा चाटने वाले, क्योंकि ये शहद पे काम करते हैं, रॉयल जेली पे काम करते हैं, तो इस प्रकार के इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो चाटने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये चबाती भी है, दूसरे को काट लेती है और अपने भोजन के लिए ये चाटने का कार्य करती है। उसके बाद आता है हमारा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट। ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट्स होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो बग टाइप का होता है, दूसरा मॉस्किटो टाइप का होता है। तो ये बग टाइप का मतकोड़ाकार होता है और मच्छराकार जो मादा मच्छर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मादा मच्छर में माउथ पार्ट्स होता है वो होता है मादा मच्छर होते हैं। कौन सा? मॉस्किटो टाइप का। उसके बाद अगला आता है स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट्स। स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट्स जो होता है ये घरेलू मक्खी में पाया जाता है और ये डिप्टेरा आर्डर में जितने भी कीट आते हैं सब में डिप्टेरा आर्डर में पाए जाने वाले कीटों के माउथ पार्ट्स स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट्स होता है। उसके बाद आता है साइफनिंग टाइप। साइफनिंग टाइप का जो माउथ पार्ट्स होता है ये बटरफ्लाई में पाया जाता है। तो बटरफ्लाई की अगर बात करें तितली, तो तितली में माउथ पार्ट पाया जाने वाला है वो है साइफनिंग टाइप का। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे कीट होते हैं जिनके माउथ पार्ट्स अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको कि ये जितने उपरोक्त में माउथ पार्ट्स बता दिए हैं वो किस किस आर्डर में पाए जाते हैं। तो आर्डर जो है कोलियोप्टेरा में जितना भी मान लो स्टोरेज, आप जो अनाज स्टोरेज करते हैं उसमें जितना भी कीट लगता है वो सारा कोलियोप्टेरा से बिलोंग करता है। और कोलियोप्टेरा का जितना भी कीट होता है उसमें माउथ पार्ट्स घुन में, जैसे हमने पहले ही बता दिया था कि घुन जो है कोलियोप्टेरा से भी बिलोंग करता है, जिसमें घुन में बीटिंग एंड चीविंग टाइप का माउथ पार्ट्स पाया जाता है। तो इस प्रकार से कोलियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा और कैटरपिलर्स में जो माउथ पार्ट्स होते हैं ये पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बीटल घुन, वीबल उड़ने वाला घुन, गरब जो उसका लार्वा होता है, मैगट्स होता है, यह सब डिप्टेरा में आते हैं।
तो आपको बता दें, जितना भी मान लो कोलियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, कैटरपिलर, बीटल, वीवल, गरब, मैगट और ये सभी डिप्टेरा के ऑर्डर में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना माउथ पार्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वो है, आपको बता दूँ सबसे पहले कि माउथ पार्ट हो गए। अब माउथ पार्ट मतलब ही क्या होता है कि माउथ पार्ट मतलब मुख के पार्ट मीन्स अंग। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो मुख के अंग होते हैं वो 5 अंग होते हैं। हर कीट में माउथ पार्ट के 5 अंग मैक्सिमम देखे गए हैं या पाए गए हैं। तो उनमें जो नंबर 1 पे आता है तो उसको हम बोलते हैं, नंबर 1 पे जो माउथ पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं लैब्रम। तो लैब्रम आपको बता दूं, जो लैब्रम होता है नंबर 1 पे मैं बता रहा हूँ लैब्रम, ये माउथ का पहला पार्ट होता है। इसी को लैब्रम को बोलते हैं। इसको ऊपरी ओंठ बोलते हैं। ये नीचे का भाग चौड़ा होता है तथा क्लाइपस से जुड़ा होता है। यह पत्ती को पकड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपने लैब्रम का कार्य क्या जाना कि इसको जो है ऊपरी ओंठ बोलते हैं। ऊपरी होंठ बोलते हैं और यह जो है पत्ती पकड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से लैब्रम का कार्य कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है लैबियम। तो आपको बता दूं कि जो लैबियम होता है इसको बोलते हैं लैब्रम। उसके बाद आता है हमारा लैबियम। तो लैबियम की अगर बात करें, लैबियम भी एक माउथ पार्ट का है। लैबियम माउथ पार्ट ही है लैबियम। तो लैबियम में आपको बता दूं कि यह जो होता है इसे निचला पार्ट भी बोलते हैं। इसे निचली होंठ भी बोलते हैं लैबियम को। तो निचली होंठ बोलते हैं किसको? लैबियम को। इसको क्या बोलते हैं? निचली होंठ, जो मुख को बंद करने का कार्य करता है। और इसके कई भाग होते हैं, मेंटम, प्रीमेंटम, सबमेंटम। इस प्रकार से इसके माउथ के पार्ट होते हैं। तो लैबियम मुख को बंद करने का कार्य करता है और लैब्रम जो है ऊपरी होंठ का कार्य करता है। लैबियम निचली होंठ का कार्य करता है। ये सब इसके कार्य होते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो माउथ पार्ट है वो है मैगजीलिया, जिसको बोलते हैं मैगजीलिया इसको बोलते हैं। तो मैगजीलिया जो पार्ट होता है इसको, ये एक जोड़ी होती है, मैंडिबल्स के नीचे स्थित होती है और ये जो है भोजन को पकड़ने का कार्य करती है। जो मैगजीलिया होती है ये भोजन को पकड़ने का कार्य करती है। भोजन को पकड़ने का कार्य कीट में करती है। कौन? मैगजीलिया। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा जो 3 पार्ट हो गए। उसके बाद आता है हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स जो होता है, हाइपोफैरिंक्स जो माउथ पार्ट्स होता है, हाइपोफैरिंक्स का बहुत ही रोल होता है। इसे क्या बोलते हैं? फ्लोर ऑफ माउथ, मतलब मुंह की छत इसे बोलते हैं। फ्लोर माने फ्लोर ऑफ माउथ। इसके ऊपर सलाइवरी डक्ट, नलिका खुलती है। मतलब कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ? हाइपोफैरिंक्स की। तो आपको बता दूँ हाइपोफैरिंक्स जो होती है ये क्या होती है कि इसमें जो है कई सारी लार की ग्रंथियाँ या लार की नलिकाएं खुलती हैं। तो ये इसका कार्य क्या होता है कि यह जो है भोजन को चिकना, जब लार मिलती है तो चिकना बनता है। उसके बाद में आपका भोजन को लुगदी नुमा बना देता है। ये भोजन को लुगदी नुमा बना देता है जिससे भोजन अंदर जा सके। तो इस प्रकार से माउथ पार्ट्स होते हैं, जिसको हमने बताया माउथ पार्ट्स क्या होते हैं।
मैंडिबिल्स होता है। एक लास्ट जो हमारा पार्ट है मैंडिबिल्स, मैंडिबिल्स जो होता है, इस मैंडिबिल्स की अगर बात की जाए तो ये चपटा चम्मच के आकार का होता है और ये क्या करता है, जो फूल से परागकण होते हैं उनको इकट्ठा करने का कार्य करता है और छत्ते के निर्माण में कार्य करता है, भोज्य पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से इसका कार्य होता है। तो ये सभी जब पांचों पार्ट एक माउथ पार्ट्स में पाए जाते हैं, तो अब देखते हैं कि हम अगला हमारा जो रहेगा, तो इसमें ये कैसे भोजन को खाते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये भोजन को कैसे खाते हैं। तो ग्लोब्स तथा पैराग्लोब्स से मिलकर बनती है, प्रोबिल्स से ढका होता है जिसे प्लेबेलम भी या लैबलम कहते हैं। तो इस प्रकार से आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको फीडिंग मटेरियल, मतलब कि भोजन विधि। इतने सारे माउथ पार्ट होते हैं, खेत में हमारी फसल लगी है और ये फसल को खा जाते हैं, तो कैसे कैसे खाते हैं, क्या इसका सिस्टम है। तो ये कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग मत दिए हैं, कीट को भोजन खाते टाइम कैसे कौन सा पार्ट कैसे कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो मैं पहला बताने जा रहा हूँ, ये एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही अच्छे इन्होंने मत दिया अपना, इनको बोलते हैं एसी स्नैडग्रास। मतलब अकॉर्डिंग एसी स्नैडग्रास के अकॉर्डिंग कीट कैसे भोजन करता है, इसके बारे में बताऊंगा कि कीट रस चूसते समय अपनी मैगजीलिया से ग्लोसा तथा लैबियल पल्प आपस में मिलकर एक लंबी नलिका बनाते हैं। भोजन ग्रहण करते समय नलिका का निचला हिस्सा द्रव में रख जाता है। जैसे ये कीट मान लो किसी पौधे में गया, अपनी जो ऊपर वाली मैगजीलिया होती है, ये एक जोड़ी होती है, ये पौधे में चुभो देती है और जैसे वहाँ पे रस होता है पौधे में, इनके लिए रस ये पता कर लेते हैं किस भाग में कितना रस है या पानी है या उसका द्रव है। तो इस प्रकार से ये अपनी नलिका वहीं पे चुभो देते हैं। तत्पश्चात हाइपोफैरिंक्स उसी जगह पे गति होती है हाइपोफैरिंक्स में, जिसमें द्रव नलिका में ऊपर चढ़ने लगता है। हाइपोफैरिंक्स जो ऊपर सलाइवा होती है उससे मिलता हुआ द्रव ऊपर खिंचता हुआ चला जाता है और सेक्शन पल्प के माध्यम से मुख गुहा में पहुंच जाता है। जो सेक्शन पल्प बन जाती है, जो नलिका बन जाती है, जिस रास्ते से रस जाता है उसमें पहुंचता ही तथा वह सलाइवा मिल जाती, जैसे उसमें पहुंच जाता है वहाँ पे सलाइवा मिल जाते हैं। तो सलाइवा स्टार्च तोड़ने का कार्य करती है जो ग्लूकोज का निर्माण करती है, इसलिए शहद मीठा होता है। कई बार क्या होता है, जो पौधे में स्टार्च पाया जाता है उसको तोड़ने का कार्य करती है कौन, सलाइवा। तो स्टार्च को मान लो सलाइवा तोड़ देती है, उसके बाद में हमारा बहुत सारा ग्लूकोज मिल जाता है। और ग्लूकोज का निर्माण हर शरीर में सबके होता है। तो इसी प्रकार से अगर शहद पे बात की जाए तो शहद में शहद मीठा होता है और ये अपना मीठा हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने स्नैडग्रास ने बताया कि ये भोजन होता है, उसमें मैगजीलिया अपनी चुभो देती है, मैगजीलिया के माध्यम से हाइपोफैरिंक्स आती है, उसमें लार मिलते हैं और भोजन एक पल्प नलिका के माध्यम से अंदर चला जाता है, मुख में चला जाता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ईम्स एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक भोजन करने की बहुत ही अच्छी विधि बताई और इनके अकॉर्डिंग ये मत मान्य भी हुआ और जो पीछे वैज्ञानिक बता चुके वो भी मान्य था। तो अकॉर्डिंग टू ईम्स ने बताया कि भोज्य पदार्थ को कैपिलरी सेक्शन कोशिका दबाव के द्वारा कैनाल में चढ़ जाता है
तथा मेसोपोटामिया मांसपेशियों के दबाव द्वारा ग्लोसा में खिंचाव उत्पन्न होने से दबाव बढ़ता है तथा द्रव पदार्थ ग्लोसा व पैराग्लोसा में होते हुए प्रीओरल कैविटी में चला जाता है। तो इन्होंने बताया कि कैपिलरी सेक्शन बनता है भोजन पदार्थ में, उससे कोशिका दबाव बढ़ता है जिससे एक नाली जैसी बन जाती, कैनाल जैसी बन जाती, उसमें भोजन चढ़ जाता है और मांसपेशियों के माध्यम से ग्लोसा में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, दबाव होता है, जिससे जो है भोजन ऊपर होते हुए मुख में चला जाता है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अकॉर्डिंग टू गियर्स एंड किंग। तो गियर्स एंड किंग जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि इसके द्वारा द्रव पदार्थ पास में पहुंचता है तथा प्रोबियस इसके बाद में लेबियल पल्प तथा गैलिया में सिकुड़न होती है। इसके द्वारा फलस्वरूप भोज्य पदार्थ जिह्वा के द्वारा जो है जिह्वा के द्वारा पैराग्लोसा में स्थित नली में चढ़ जाता है। अब ग्लोसा लेबियम के माध्यम से ऊपर मुड़ने से द्रव पदार्थ प्रीओरल कैविटी में पहुंच जाता है तथा जहां से भोजन सेक्शन पल्प के माध्यम से ऊपर खींच लिया जाता है। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप अगला जो माउथ पार्ट्स होता है, उसमें कई प्रकार के, जैसे हमने पिछले बता दिया, इस प्रकार के मुखाग्र भोजन ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। बग टाइप, मॉस्किटो टाइप। बग टाइप मटकुड़ाकार होता है। बग टाइप में मॉस्किटो मादा मच्छर में पाया जाता है और सेल सेप रस चूसने वाले अक्सर आते हैं इसमें। तो हेमीप्टेरा बग टाइप वाले में आता है और बग टाइप में हेमीप्टेरा के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार के मुखांग ऑर्डर हेमीप्टेरा के कीट में पाए जाते हैं। केवल भागों से पौधे के भागों से रस चूसने का कार्य करते हैं और इनमें कई सारे अंग पाए जाते हैं जिनको मैं बता चुका हूँ। क्या? लेबियम, लेब्रम, मैग्जिलिया, हाइपोफैरिंग्स, इस प्रकार से माउथ के पार्ट होते हैं और ये भोजन करने की एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जो वैज्ञानिकों ने बताया है। इस प्रकार से कीट भोजन करते हैं। तो कई सारे कीट ऐसे होते हैं, भोजन करते हैं, अपना पौधे में गए, अपने जो माउथ पार्ट होते हैं उनको चुभो दिए, उसके बाद एक नली बनती है, धीरे धीरे वहाँ से अपना भोजन खींचते रहते हैं। जो रस चूसने वाले होते हैं वहाँ से रस चूस लेते हैं और जाके जब मुख में जाता है, मुख के अंदर से वहाँ पे सलाइवा मिल जाते हैं। सलाइवा स्टार्च पे काम करती है, स्टार्च टूट जाता है, टूटने के बाद में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज निर्माण होने से जो मधुमक्खी होती है उसमें शहद बन जाता है। जो हम लोगों में है तो उसमें शुगर कंट्रोल करता है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा जैसे बढ़ जाती है तुरंत डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में आप लोगों को बताया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो एक बार लाइक शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।